अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेरियम स्टडीज़। बेसिकली बेरियम स्टडीज़ जो है ये एक्सरे में ही हम इसको डिस्कस करते हैं और बेरियम स्टडीज़ जो हैं इनको यूज़ करके या बेरियम को यूज़ करके हम एक्सरे लेते हैं, जिससे हम अपनी जीआईटी जो है उसमें किसी किस्म की अल्सरेशन हो जाए, किसी किस्म का ट्यूमर हो जाए या कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हों तो हम उनको डायग्नोज करने के लिए हम बेरियम स्टडीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, विद एक्सरेज। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं बेरियम स्टडीज़ की, लाइक एज बेरियम स्वेलो है, बेरियम मील है, बेरियम फॉलो थ्रू है, बेरियम इनिमा है एंड डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडीज़ हैं। ठीक है, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। इसमें देखें कि बेरियम स्वेलो जो होता है इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं फेरिंक्स और हमारा जो एसोफेगस है, अपर एसोफेगस, उसको डायग्नोज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं स्वेलो। मीन के जो एक पेशेंट होता है उसको थिक बेरियम का मिक्सचर जो है वो पिला दिया जाता है या स्वेलो करवा दिया जाता है और फिर जो है उसकी फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस ली जाती हैं। और इमेजेस में मैंने बताया था कि फ्लोरोस्कोपी जो है वो कॉन्टीन्यूस रेज होती हैं एक्सरे की, जिसमें हम किसी भी मूवमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो हम जो बेरियम है वो बॉडी के अंदर स्वेलो करवा देंगे थ्रू माउथ। ठीक है, तो वो जाकर जब यहाँ से मूव कर रहा होगा बेरियम डाउन इनटू द जीआईटी, तो हम उसका जो है फ्लोरोस्कोपिक एक्सरेज इमेज लेंगे और वो हमें क्लियर करके बता देगा कि यहाँ पे यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डैमेज है तो ये जो है इस डैमेज की वजह से ये जो हमने बेरियम पिलाया था ये बाहर की तरफ मूव करेगा। तो हम जब एक्सरे कैप्चर कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसोफेगस से बाहर मूव कर रहा है बेरियम, मीन के यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा कि बेरियम स्वेलो में हम बेसिकली देखते हैं कि फेरिंक्स की एनाटॉमी और उसमें पैथोलॉजीज को डायग्नोज करने के लिए, और एसोफेगस को देखते हैं, अपर एसोफेगस स्पेसिफिकली फॉर बेरियम स्वेलो। ठीक है, देन मूव करते हैं बेरियम मील की तरफ। बेरियम मील में क्या होता है कि हम इसमें यूज़ करते हैं लोअर एसोफेगस और स्टोमच को देखने के लिए या डायग्नोज करने के लिए। सम पीपल कॉल्ड इट स्टोमिक, जो भी पढ़ना है आप, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। तो बेरियम मील जो है इसमें लोअर एसोफेगस और स्टोमच को देखा जाता है। ठीक है, इसकी भी मैकेनिज़्म यही है कि हम स्वेलो करवा देते हैं और वो जब पहुंचता है हमारे स्टोमच के अंदर तो उस वक्त हम उसको डायग्नोज करने के लिए एक्सरे ले लेते हैं या फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस ले लेते हैं, जिससे हम इजीली इसको देख सकते हैं स्टोमक की किसी भी एबनॉर्मेलिटीज़ को। ठीक है, देन है बेरियम फॉलो थ्रू। तो ये भी वही सेम चीज़ है, इसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं थ्रू स्वेलोइंग। ठीक है, स्वेलो करवाना, बेरियम स्वेलो में भी स्वेलिंग करवा के हम एसोफेगोस को देखते हैं, बेरियम मील में भी हम एसोफेगोस स्टोमच को देखते हैं और बेरियम फॉलो थ्रू में भी हम थ्रू स्वेलोइंग स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं। मीन कि हम थ्रू माउथ देते हैं, ठीक है, एसोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस तरह ये कंटिन्यूसली इस तरह मूव करता जाता है और हम इसकी फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस ले लेते हैं। लेकिन जब हम मूव करते हैं कि बेरियम इनिमा, तो ये डिफरेंट है। ये किस तरह डिफरेंट है? इसमें ऐसा किया जाता है थ्रू एनएस एंड रेक्टम हम एक कैथीटर पास करते हैं, किसी भी एक, फॉर एग्जांपल थ्रू डाउन हम कोई भी एक कैथीटर पास करते हैं और कैथीटर के थ्रू हम बेरियम जो है वो इंजेक्ट करवा देते हैं किसी भी जो जीआईटी ट्रैक का पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ठीक है, तो इसके अंदर कैथीटर पास करके हम बेरियम को जो है वो बॉडी के अंदर या हम कह सकते हैं जीआईटी ट्रैक के अंदर हम डाल देते हैं और उसके बाद इसकी फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट डिफरेंस इसमें ये है कि ये जो है थ्रू रेक्टम या थ्रू एनएस, रेक्टम एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारे टॉप 3 है स्वेलो, मील एंड फॉलो थ्रू, ये हमारे थ्रू माउथ स्वेलो करवा के इसको देखा जाता है। ठीक है, ये इजी चीज़ें हैं, होप से हो कि आपको समझ आ गई। देन हम मूव करते हैं डबल कंट्रास्ट स्टडीज़। डबल कंट्रास्ट स्टडीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। कैसे? देखें, जो डबल कंट्रास्ट मटेरियल स्टडीज़ हैं ये बेसिकली यूज़ की जाती हैं हमारे म्यूकोजल लाइनिंग के लिए। ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग क्या होती है कि जो हमारी जीआईटी की साइडों पे लाइनिंग होती है, इनके जो उसकी दीवारें होती हैं इनको बोलते हैं म्यूकोजल लाइनिंग। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करने के लिए, इसकी फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस के लिए तो हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडियम स्टडीज़, डबल कॉन्ट्रास्ट मीडियम स्टडीज़। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बेसिकली जो बेरियम है वो स्वेलो करवाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था सेम एज दैट, बेरियम को यहाँ पे स्वेलो करवाया जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से पास कर रही होती हैं या यहाँ पे रुक जाती हैं। तो फिर क्या करते हैं हम, आफ्टर सम टाइम वो हम कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो देते हैं, लाइक एज स्प्राइट वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जिसके ऐसी ड्रिंक जिसके अंदर कार्बन हो, तो हम उसको जब देते हैं तो ये क्या करता है, ये यहाँ वाला जो सेंटर में जो इसका बेरियम था वो आगे मूव कर जाता है और जो रिमेनिंग बेरियम है थोड़ा थोड़ा वो इसकी दीवारों के साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसको म्यूकोजा अगर कहीं पे भी डैमेज होगा तो म्यूकोजा को देखने के लिए हम डबल कंट्रास्ट में यूज़ करते हैं। मेन बेरियम को पिला देते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक फिर पिलाते हैं, उसके बाद जो इसका ल्यूमन होता है या सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ से तो बेरियम आगे पास कर जाएगा क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से, लेकिन जो इसकी वाल्स हैं या म्यूकोजा है वहाँ पर आकर साइडों पे लग जाएगा ये जो हमारा बेरियम है थोड़ा थोड़ा। जब ये साइडों पे लगा होता है तो इसके बाद हम इसका एक्सरे परफॉर्म करते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है इसमें अंदर कोई डैमेज या एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि जो हम टॉप से करते हैं लाइक एज हमारा एसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको देखने के लिए हम जो है बेरियम पिलाते हैं और उसके बाद कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है या सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो पिला देते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब आते हैं इनम की तरफ, बेरियम इनिमा की तरफ या लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम को देखने के लिए हम करते हैं तो उसमें हम रूम एयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हवा होती है उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा ल्यूमन क्लियर हो सके और जो म्यूकोजा है उसको हम इजीली देख सकें, क्योंकि हम थ्रू कैथीटर या हम थ्रू एनस या रेक्टम हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक तो दे नहीं सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हम कोई भी रूम एयर जो है उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि इसका सेंट्रल पार्ट या ल्यूमन जो है वो क्लियर हो सके और जो म्यूकोजा लाइनिंग है उसको हम डायग्नोज कर सकें। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी बेरियम स्टडीज़ में। क्विकली रिव्यू करते हैं। बेरियम स्वेलो फेरेंक्स एसोफेगस के लिए यूज डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। मील जो है बेरियम मील लोअर एसोफेगस और स्टोमच के लिए। बेरियम फॉलो थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। इनिमा जो है थ्रू एनस रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। और डबल कंट्रास्ट स्टडीज जो है वो म्यूकोजल लाइनिंग या म्यूकोजल एबनॉर्मेलिटीज को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, होप सो आपको समझ आ गई। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।